विभाग योग देखा, 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, उसके बारे में डिटेल में, उनकी प्रकृति, उनके दोष, हम कब, इसका सतगुण का क्या प्रभाव होता है, रजोगुण का क्या प्रभाव होता है, तमोगुण का क्या प्रभाव होता है, हम कैसे उसमें उलझ जाते हैं और कैसे उनसे बाहर आए। पुरुषोत्तम योग शुरू किया जाए। दशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये बहुत गहरा श्लोक है, ये बहुत जबरदस्त बात इससे बताई गई। ऊर्ध्व मूल अधः शाखम, इसका जो पहला शब्द है, जो कि वास्तव में 4 शब्द का जोड़ है, या कहें 2 का जोड़ है। ऊर्ध्व मूल अधः शाखम, ऊर्ध्व मूल अधः शाखम, क्या इसका मतलब है? हमें याद करना पड़ेगा 10वें अध्याय का 42 नंबर का श्लोक। वहां पर आपको इससे रिलेटेड एक दूसरी बात याद आ जाएगी, जो हमने देखा था, एक अंशेन स्थितः जगत। मैं अपने एक अंश से इस जगत को धारण किए हुए हूं। 1042 आप खोल लें, आपकी भगवत गीता में 271 पेज नंबर, अगर शिवांग गीता है तो। वैसे ज्यादातर गीता में इसका इजोटेरिक मीनिंग नहीं है, लेकिन हम अपने ध्यान में जो हमारी शून्यता है, दिव्यता का प्रत्यक्ष अनुभव है, उससे हम इसके मतलब को समझें। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, पूर्ण स्वरूप है, उसके एक जो दिखने वाला जो हमारा स्वरूप है, वो उसका एक अंश है, 1%। आवर रियल सेल्फ 99% is higher self, which is invisible, which is above ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। जो जीवन का विस्तार है, चेतना का विस्तार है, इसका जो मूल है, इसका जो जड़ है, वो तो हायर डायमेंशन में है, ऊर्ध्व है, ऊपर है, और नीचे उसकी शाखाएं हैं। और यह बात बिल्कुल अलग है दुनिया से। दुनिया में हम देखते हैं तो पेड़ की जड़ नीचे है और ऊपर ग्रोथ होता है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है कि ऊपर जड़ है और अधः, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, मूलम मतलब जड़, अधः मतलब नीचे, शाखम मतलब ब्रांचेज। हमारी जो जड़ें हैं वो तो ऊपर है। अगर हम ध्यान की गहराई में उतरे, बहुत ये गहरी बात, मैं चाहता हूं आप आंख बंद करके थोड़ा अपनी चेतना से जुड़े। ध्यान में हम सांसों के माध्यम से जुड़ते हैं, लेकिन अभी हम अपने विस्तार
जो इस जगत में आया है, जिस विजिबल वर्ल्ड में, विजिबल बॉडी में के रूप में है, हम उसके वो एक्सपेंशन कहाँ से होता है, हम उससे थोड़ा फील करें। हम जुड़े हुए हैं कॉस्मिक एनर्जी के माध्यम से अपने हायर सेल्फ से। अगर ये जुड़ाव पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है, हम हमेशा विचार शून्य रहते हैं, अपने भीतर अगर महसूस करते हैं, तो क्या यह जो लिखा हुआ है ये हम भी फील कर सकते हैं? कोशिश करें, जरूर फील कर सकते हैं। क्या मेरी जड़ें ऊपर हैं? इस तरह से हम देखें। मेरी जड़ें कहाँ हैं? मैं जो अपने आप को महसूस करता हूँ, करती हूँ, मैं हम बोलते हैं, ये मैं की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या ऊपर से हमारी चेतना आ रही है? क्या हमारा जो मूल है, हमारा जड़ है, क्या वो ऊपर है? इस तरह का सवाल रखते हुए अपने भीतर फील करें। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। क्या मेरा मूल, मेरी जड़ ऊपर है? आंखें बंद, पूरी तरह से शांत और शिथिल हो जाएं। फील योर सेल्फ, फील योर रूट। अपने आप को महसूस करें, अपनी जड़ों को महसूस करें। कहाँ से आपकी शुरुआत है? आपका जो खुद का बोलना है मैं, वो कहाँ, किस लेवल पे फील होता है, और वो किस लेवल से शुरू होता है?
feel yourself. अगर अपनी जड़ों का एहसास हो तो अच्छी बात है, नहीं भी हो चुपचाप अपने आप में रहें, कोई सोच विचार में ना जाएं। अगर हमें अपनी ऊपर वाली जड़ों का एहसास हो गया, नीचे जो शाखा है, नीचे जो दिखने वाली हमारा स्वरूप है, वो संपूर्ण का सिर्फ एक अंश, एक 1% है, तो समझिए आप जीवन में किस तरह से फैलेंगे। आपका एक्सपेंशन का आपका आधार भीतर से होगा या कैसे होगा। अभी हम जो बाहर से अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, अगर एहसास हो जाए कि हमारी जड़ें के ऊपर है, कि हम जड़ों पर फोकस रखेंगे ना, अपने हायर डायमेंशन में अपने स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। महसूस करें अपने आप को, अपनी जड़ों को। धैर्य रखें। अगर कुछ फील ना हो, इन केस, जैसे आप इतने अच्छे ध्यान में गए हैं, आपको फील होगा ही। अगर नहीं फील हो तो भी अपने भीतर धैर्य रखें, अपने आप को देखते रहें। अगर आपको अपनी जड़ें ऊपर महसूस हो रही हैं, अपनी जड़ों के आधार पर अपनी शाखाएं, नीचे आने वाली शाखा, अपने शरीर और भौतिक जीवन का विस्तार हमें ऊपर की जड़ों के आधार पर करना है।
महसूस करें अपने आप को, अपनी जड़ों को। थोड़ी देर और। अगर यह महसूस आपको हो गया, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप को जानने के क्षेत्र में। अपनी जड़ों को महसूस करते हुए, अगर महसूस हुआ है तो उसके एहसास को बनाए रखते हुए हम धीरे धीरे बाहर आएंगे अपने भीतर। अपने आप को जानना, अपनी जड़ों को जानना आत्मज्ञान के क्षेत्र में, आत्मज्ञान की जर्नी में बहुत बड़ा पॉइंट है। जिन्हें फील हो गया हो, अपने इस एहसास को अधिक से अधिक जीवन में बरकरार रखना है। अटैचमेंट खुद ही नहीं रहेगा अगर आपको एहसास हो जो ओरिजिनल है वो तो ऊपर है। हम अपने शरीर से अटैच कैसे हो सकते हैं जो 1% है। जड़ों के आधार पर शाखाएं, पत्तियां तो बदलती रहती हैं। पतझड़ आता है, मौसम आता, पत्तियां गिर जाती हैं। फिर से जब बसंत आता है, नई पत्तियां आती हैं, नया शरीर हम धारण करते हैं। समझें अपने आप को, अपने जीवन को, जीवन के विस्तार को, और इस समझ के साथ जीवन को जिए। फिलहाल हम आंखें खोल कर बाहर आ जाए। थोड़ी ये गहरी बात है, जिन्हें समझ में आ जाए, आ गई हो, उनको बधाई हो। जिन्हें नहीं आया हो कोई बात नहीं, आप अपने ध्यान को गहरा करते जाएं, कभी न कभी फील होगा ही आपको। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऊपर जड़ है, नीचे शाखा है। ऊपर ओरिजिनल है, नीचे विस्तार है। यह बात कई और जगह पे भी आती है, उपनिषद में, वेदों में, गुरुवाणी में, बाइबल में, कबाला, ट्री ऑफ लाइफ। जो ट्री हम अर्थ पे देखते हैं उसमें जड़ें नीचे हैं और ऊपर जाती हैं, लेकिन जो लाइफ का ट्री है, जो जीवन का वृक्ष है, उसमें जड़ें ऊपर हैं और नीचे विस्तार होता है। जो जड़ें हैं वो मुख्य है, जो विस्तार है वह तो एक अंश है। और यह वेदा सह वेदवित, यह बात वैसी है। यह पश्यति
श पश्यति, जो देखता, ऐसा जो देखता है वही वास्तव में देखता है। तो ये गीता में बोलने का ढंग है, जो पहले भी आया है 5.5 में, एकम सांख्यम च योगम च, जो योग को और सांख्य को एक देखता है वही वास्तव में देखता है। 13:27 में आया था, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठस्थम परमेश्वरम, मैं परमेश्वर ब्रह्म सभी जीवों में स्थित हूं, समान रूप से, कोई विशेष नहीं है। हम इंसान अपने आप को जानवर से सुपीरियर मानते हैं, बस अवेयरनेस का लेवल का फर्क है। ब्रह्म तत्व तो सब में है, प्रकृति की तरफ से हर एक जीव का महत्व है। इकोलॉजी में हम अपने आप को विशेष समझते हैं, वह ठीक नहीं है। सब में समान रूप से है, हर मनुष्यों में भी समान रूप से है। तो किसी को ज्यादा वैल्यू देना, किसी को कम वैल्यू देना, किसी को इग्नोर करना, ऐसा हम ना करें। सभी को समान रूप से देखें। समता की बात भगवत गीता में जगह जगह पे है, बार बार से है, लेकिन समता का आधार क्या है? क्योंकि सब में वही पर ब्रह्म है, परमेश्वर है, जो अव्यय है, अविनाशी है, जो कभी खर्च नहीं होता, कभी कम नहीं होता। जो ऐसा देखता है वही वास्तव में देखता है। यह पश्यति स पश्यति, ये जो बोलने का ढंग है, यह पश्यति स पश्यति, वैसा ही आया है, यह वेदा स वेदविद, जो ऐसा जानता है वही जानने वाला है। बाकी जानने वाले अपने आप को चाहे जो समझे, वो जानना नहीं है। जो ऊपर मूल को जानता है, नीचे शाखा को जानता है, नीचे पत्तों को जानता है, वही वास्तव में जानने वाला है। अगर आपको अपने ध्यान में यह एहसास हो गया कि मेरे जीवन का विस्तार, मेरी चेतना का विस्तार तो ऊपर से है, मां के गर्भ से भले आए हैं, भले हम भोजन करने के लिए जो अन्न लेते हैं वो पृथ्वी से आता है, लेकिन वह तो प्राण ऊर्जा का आधार है। भोजन प्राण ऊर्जा का आधार है, जीवन का आधार नहीं। भौतिक शरीर को डायरेक्ट सूर्य की ऊर्जा से, पृथ्वी की ऊर्जा से, ब्रह्मांड की ऊर्जा से कैसे चलाया जाए, अभी हमारे भीतर उतनी पवित्रता, उतनी गहराई नहीं आई है। अभी वो टाइम नहीं आया है जब हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाए और अवेयरनेस भी उस चीज की हो, तो स्वतः योगियों का शुरू हो जाता है सूक्ष्म प्राण से अपने जीवन को सस्टेन करना। लेकिन ऊर्जा अलग है, चेतना अलग है। ऊर्जा का बेस चेतना है, और इस चेतना का विस्तार ऊपर से, तो हमारी जो जड़ें हैं, तो कोई चीज को याद रखने के लिए अपने हाथों कुछ कर भी देना चाहिए। तो अपने हाथों को ऊपर करें ऐसे, और ऊपर से फिर नीचे करें। आप जो जड़ें हैं वो फैल रही हैं और सहस्त्रार चक्र से, सुषुम्ना नाड़ी से इस शरीर में प्रवेश हो रहा है चेतना का। मां के गर्भ में भी पहले हमारे कारण शरीर के अनुसार सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, हमारी ऊर्जा मंडल, नाड़ी मंडल का निर्माण होता है, और फिर ऊर्जा के अनुसार फिजिकल बॉडी का निर्माण होता है। कोई 3 किलो का होता है, कोई 2.5 किलो का होता है, कोई 3.5 किलो का। क्यों होता है ऐसा? ठीक है, माँ के हेल्थ पे बहुत निर्भर करता है, लेकिन ये मुख्यतः तो बात कर्म के अनुसार है, जो कि कारण शरीर में है।
और कर्म के अनुसार, कारण से के अनुसार सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। तो जो सूक्ष्म है उस वो ओरिजिनल है, उसके वो टेम्पलेट है, उसके बेसिस पर फिजिकल का ग्रॉस का हो रहा है। तो हमारा जो चेतना है वो ऊपर है, ऊपर से करें ऐसे, और इसको समझ ले पहले, फिर आंख बंद करके फील करते हुए करें। जो मैं हूं, जो वास्तव में हम हैं, चेतना, इसका जो एक्सपेंशन है वो ऊपर से नीचे है। जो हमारी जड़ें हैं वो ऊपर है, ओरिजिनल ऊपर है, ऊपर से नीचे हम आते हैं। अपने हाथों को करें, अपने भीतर ये पैटर्न बैठा लें। अगर आपको थोड़ी ये क्लियर हो तो आपको मेडिटेशन में एहसास जल्दी हो जाएगा। अपने हाथों को ऊपर करें और फील करते हुए, आंखों को बंद रखते हुए, जड़ें, मेरी जड़ें जो हैं वो ऊपर हैं, हायर डायमेंशन में, और उनका विस्तार, उनका एक्सपेंशन एज ए ब्रांच, एज ए लीफ इस शरीर में है। यह जो मेरा दिखने वाला शरीर है, यह तो पत्ता है, ब्रांच है, जिसका जो जड़ है वो ऊपर हायर डायमेंशन में है। अभी हमको ऊपर और नीचे बोलना पड़ता है क्योंकि हमारी जो अवेयरनेस का लेवल है वो फिजिकल लेवल पे है। हम अपने आप को शरीर, ब्रेन और मानते हैं। जब ऊपर का महसूस होने लग जाए तो यही ओरिजिनल लगता है, ये एक्सपेंशन लगता है। हम नीचे आए हुए हैं, हम वास्तव में तो वासिंदे हैं ऊपर के लोगों के। थोड़े से समय के लिए, थोड़े से अनुभव के लिए अपने आप को नीचे उतारते हैं। आपका जो ओरिजिनल घर है, ओरिजिनल होम है, वो ऊपर के लोगों में है। दिस इज दिस फिजिकल व्हीकल, फिजिकल बॉडी इज फिजिकल व्हीकल। हमारी जो बॉडी है उनको व्हीकल के रूप में बोले, फिजिकल व्हीकल, एस्ट्रल व्हीकल। तो आपको एहसास रहेगा कि ये यात्रा है, ये थोड़े समय की यात्रा है। उस यात्रा के लिए इस शरीर का सहारा है, इस एस्ट्रल व्हीकल की जरूरत है एस्ट्रल ट्रैवल के लिए। कॉजल बॉडी को भी कॉजल व्हीकल बोले कि कॉजल ट्रैवल के लिए कॉजल व्हीकल की जरूरत है। शरीर कम बोले, व्हीकल ज्यादा बोले, तो आपको जर्नी का एहसास रहेगा। बॉडी से हमको लगता है कि वो ठहरा हुआ है, ठहरा हुआ नहीं है, वो तो गतिमान है। हमारा जो ऑब्जर्वेशन का जो इंस्ट्रूमेंट जैसा होता है वैसा हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। अगर आपको छोटी चीज देखनी हो तो आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत है। आप बारीक चीजों को नहीं देख पाएंगे अपनी आंखों से। माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा, घड़ी साज या जो डायमंड का काम करते हैं उनके पास ऐसा होता है, छोटा सा बारीक चीजों को देखने के लिए। तो जैसा हमको देखना है, ऑब्जर्व करना है, हमारे पास वैसा तो होना चाहिए ना ऑब्जर्वेशन का। तो कॉजल लेवल पर अपने आप को जानने के लिए हमारा अवेयरनेस उतना रिफाइन होना चाहिए। सूक्ष्म लोग पर जानने के लिए हमारा अवेयरनेस उतना रिफाइन होना चाहिए। और ये जो जड़ें आ रही हैं ये तो कॉजल से भी ऊपर जाएंगी। तो हम जड़ों को देखें, कोई अगर आपने कोई देखा हो पीपल का पेड़, तो जड़ें कितने गहरे तक होती हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड में जितनी जड़ें आपको गहरी दिख सकती हैं, ऐसा कहा जाता है कोई भी जो एवरेज ट्री जो होते हैं, जो अच्छे पेड़ होते हैं, जितना ऊपर उनका हाइट दिखता है ना, उसको 6 गुना नीचे है तो उसका जड़ होता है। आप जब भी आप वॉकिंग करने जाएं, टहलने जाएं, या किसी भी पेड़ को देखें, तो जितनी उनकी ऊंचाई है, हाइट है, उसका 6 गुना वो नीचे है। अब हर जगह पे नहीं होता है, जगह नहीं नीचे नीचे मिलेगा। हम कंक्रीट का हर जगह बना दिए हैं, अगर नहीं मौका मिल रहा है तो अलग बात है। बोसनाई टेक्नोलॉजी के द्वारा हम गमलों में उगा लेते हैं पेड़ों को, तो फिर वो अलग बात है। प्राकृतिक रूप से जहां पर बिल्कुल नॉर्मल वे में होता है, एवरेज ट्री,
नीचे ज्यादा उसका विस्तार होता है, जड़ें ज्यादा बड़ी होती हैं। जो हमको दिखने वाला है वह तो एक अंश है। मैं अपने एक अंश में इस जगत को धारण किया हुआ हूँ। तो भक्ति भाव में आता है तो वो हो जाता है कि कृष्ण भगवान बहुत महान है और उन्होंने अपनी एक अंगुल पे इस संसार को टिकाया हुआ है। ये हम सब की स्थिति है, चेतना के तल पर, आत्मा के तल पर, हायर सेल्फ, प्रज्ञात्मा के तल पर। जो दिखने वाला अंदर सेल्फ है, दिस इज 1% ऑफ, या फिर परसेंटेज चलिए थोड़ा अलग हुई होगा, ज्यादा तो ऊपर है, मेन तो ऊपर है, यह बात। तो हम जीवन को अगर जानना चाहते हैं, हम कितना जानते हैं अपने आप को, जितना भी हम अध्ययन कर लें, पूरे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ लें, पूरी हम साइकोलॉजी पढ़ लें, वो तो आप 1% को ही पढ़ रहे हो। नहीं, हम जीवन में क्या कर रहे हैं? अगर इस तरह से आप देखें, आपको लोग छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, इस 1% के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, वो 99% के लिए ज्यादा करें। अप्रोच अपना हमें चेंज कर लेना है, हमें सूक्ष्म के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बनना है। जो कम दिखता है, जो नहीं दिखता है, जो हिडन है, जो माइक्रो है, उस पर फोकस ज्यादा हो, जड़ों पर फोकस हो। जो ऊपर है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये 4 शब्द अगर आपने समझ लिए तो आत्मज्ञान हो गया, या कहिए आत्मज्ञान में एक मेजर माइलस्टोन हो गया। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, तो मैं चाहता हूं आप इस 4 शब्द को बोलें, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। अधः शाखम, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् क्या बात है ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् 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 अधः शाखम् ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अधः शाखम् ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम्। सभी लोग बोलिए, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् 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 ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम्। देखिए जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनको आत्मज्ञान में देखिए लंबा समय लग जाएगा। आप अपने इनलाइटनमेंट को डिले कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ सुनकर काम चला लें, सब लोग तो बोल ही रहे हैं ना, सब लोग बोल रहे हैं, अपने अपने लिए बोल रहे हैं। आपको अपने लिए ध्यान करना है, अपने लिए बोलना है, अपने लिए एक्सरसाइज करनी है। ऊर्ध्वमूलम् ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् आँख बंद रखते हुए इसको बोलिए। अधः शाखम् ऊर्ध्वमूलम् आंखों को बंद रखते हुए इस बात को आप बोले।
मूलम ऊर्ध्वमूलम् ऊर्ध्वमूलम शाकम अधशाखम् ऊर्ध्वमूलम अधशाखम् मूलम ऊर्ध्वमूलम शाकम ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् ऊर्ध्वमूलम शाकम ऊर्ध्वमूलम शाकम मूलम शाकम अधशाखम् ऊर्ध्वमूलम शाकम मूलम शाकम ऊर्ध्वमूलम् नीचे पढ़ते हैं ऊर्ध्वमूलम् ऊर्ध्वमूलम शाकम निचड़े ऊपर है करना है ऊर्ध्वमूलम शाकम ऊर्ध्वमूलम ऊपर है शाकम श्लोक को भी एक बार फिर से प्रॉपरली पढ़ लेंगे। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद सः वेदवित्। यह तम वेद सह वेदवित्, यह पश्यति स पश्यति। ये दोनों जो एक ही- सो जो जो और जानता है, सो जो जानता है वही वही जानता है। वेदविद है। जो जानता है वही वेदविद है, जो वही इस सब तरह से जानता है। जानता है जी, वही वास्तव में जानता है अध्यात्म को। बहुत सही बात है। जो इस तरह से देखता है वही वास्तव में देखता है। जो सांख्य को और योग को एक देखता है, जो सभी जीवों में परम तत्व को देखता है समान रूप से, वही वास्तव में देखता है। बाकियों ने अब अलग अलग चश्मा लगा रखा है और उस तरह से देख रहे हैं अपने अपनी आइडियोलॉजी से, अपने अपने बिलीफ से। ऐसा है, भगवान ऐसे हैं, दुनिया ऐसी है। तो अपना चश्मा उतार के, अपना आइडियोलॉजी और बिलीफ उतार के शून्य होकर जानना है। शून्य हो जाएंगे ध्यान में तो भी यह सब बात पता चल जाएगी। मेरे जीवन में भी भगवत गीता के अध्ययन से वो हो गया और तब मुझे भगवत गीता प्यारा लगता है। जो हो है ही, तो ध्यान से पता ही चलता है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। जी, एक प्रश्न है मेरा यहाँ पे, मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, आपने, हम लोग अभी जब चर्चा कर रहे थे कि जितनी जड़ गहरी होगी उतना ही पेड़ का ऊपर का विस्तार होता है फिजिकल वर्ल्ड में। जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर है। तो जो लोग हम गमले में उगा लेते हैं, तो क्या ये पेड़ पौधों के साथ अत्याचार नहीं है? हमने उसकी बढ़त पे स्टॉप लगा दिया, अत्याचार बिल्कुल अत्याचार है। फिर भी लोग करते हैं। ये तो अत्याचार हो गया। हमने उसकी बढ़त पे, हमने प्रत्यक्ष को उसको नहीं मारा, लेकिन हमने उसको परोक्ष में मार दिया है, उसकी बढ़त को रोक दिया है। अगर आप मेट्रो सिटीज में आएंगे, लोग तो बस एसी में जी रहे हैं। कोई कोई दे आर एन नंबर ऑफ फैमिलीज, एन नंबर ऑफ फ्लैट जहाँ पे एक भी पौधा नहीं है। जी, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जब ये शहरों के हिसाब से, मेट्रो सिटी के हिसाब से। लेकिन हाँ, जी, बोल प्राकृतिक सही। रूप से, जब प्राकृतिक रूप से जो पेड़ है वही होना ज्यादा अच्छा। मैंने एक बार ओशो को भी सुना था, उन्होंने भी बात कही थी कि एक तरीके से बोनसाई हो गया है, ये हो गया, ये एक तरीके से बड़ा अपरोक्ष रूप से अत्याचार है। दूसरे पेड़ को यदि आप न भी उखाड़ें, लेकिन सिर्फ उसको गाली भी देते रहें, तो भी वो कहते हैं कि वो पेड़ पनप नहीं पाता है, उसमें इतनी सेंसिटिविटी होती है। तो ये तो बड़ा अत्याचार हो गया। क्या कीजिएगा, दुनिया में बहुत अत्याचार हो रहा है।
पहले तो हम समझ लें कि क्या है, बस सच्चाई क्या है, और फिर उसको हम कैसे सही ढंग से उसको हम एक्सपैंड करें, एजुकेट करें, दूसरों को एजुकेट करें, दूसरे को इंस्पायर करें। जी। समझ में आया? किनको समझ में आया ये बात जो ये मैंने कराया फीलिंग के लेवल पे? बताइए तो, कौन बोलना चाहेंगे? यस सर, प्रणाम सर। यहाँ संसार को भी वृक्ष बोला, और ये शरीर भी एक लाइक वृक्ष ही है। और सच में महसूस हो रहा है, जो आपने एक्सरसाइज करवाई ना, तो आंख बंद करने से वही नजर आ रहा है। वाह वाह। तो सर ये कंटिन्यू रहे, ये आभास। इसके लिए जो आपने करवाया वो प्रैक्टिस हम अकेले में बैठ के रोज करें। हाँ, ध्यान से जब बाहर आ रहे हैं उस समय करें, या कभी भी कर सकते हैं। ओके और सर, ध्यान तो ज्यादातर, हाँ, कोई भी प्रैक्टिस तब तक करनी पड़ती है जब तक वो हमारा कांस्टेंट अवेयरनेस नहीं हो जाता है। जब आपके पास आप 100% पॉजिटिव हो गए तो अफर्मेशन की जरूरत नहीं रही। जब आपको हर पल बोध रहे कि ओरिजिनल जो है वो तो ऊपर है, उसका ये विस्तार है, तो फिर करने की जब जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन हाँ, जब तक ये हर पल का अनुभव नहीं है, मेडिटेशन में ग्लिम्स लेना ही काफी नहीं है। जब गहरा ध्यान होता है तब तो बहुत अच्छी अनुभूति हो जाती है, लेकिन फिर से हम मन की वृत्तियों में चले जाते हैं, अपने लोअर कॉन्शियसनेस में, लोअर वाइब्रेशन में। तो अपने आप को याद दिलाते रहना, करते रहना, जब तक कि वो हमारा रेगुलर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो हाँ, करना चाहिए, करें। सर सर जब ये ध्यान गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तीसरा सर ये मेरे को अक्सर ना मेडिटेशन में जब बैठती हूँ तो जैसे आप आज हाथ उठा रहे थे ना, ऐसे बहुत बार होता है मेरे साथ। आज मेरे को समझ आया कि ऐसे क्यों होता है। मैं पहले सोचती थी कि ये क्या हो जाता है, एकदम ऐसे, एकदम पहले तो सर हाथ ऐसे फैल है जैसे भुजाएं हो रही हैं, ऐसे दोनों तरफ हॉरिजॉन्टली, और फिर एकदम ऊपर की ओर उठते हैं, फिर अपने आप धीरे धीरे नीचे आते हैं। तो आपने भगवत गीता पहले पढ़ी नहीं? पहले पढ़ लेते तो आपको समझ में आ जाती बात। नहीं? आज ये ऐसे हुआ कि ऐसे हैं। सर जब हम एकदम सहस्त्रार पे ध्यान लगाते हैं और सहस्त्रार में जो कंप्रेशन होता है एकदम से झंझन जैसा, तब मुझे तो आज ऐसा ही अनुभव हुआ। आपने आंख बंद कराए कि जड़ें ऊपर चली गई हैं सब, और नीचे उसके झाड़ की वृद्धि हो रही है। थोड़ी हाँ, देर के लिए वो ही लगा कि एकदम जो ये सेंस हुआ मेरे सहस्त्रार में, वो जड़ें ऊपर ही हैं और नीचे पूरी शाखाएं हैं। यस। तो जड़ें ऊपर चली नहीं गई हैं। जब हमको पहली बार अनुभव हुआ तो हमको लगता है कि जड़ें ऊपर चली गई। जड़ें तो ऊपर ही हैं, हमें आज पता चला। यस जब आपको पता नहीं चला तब भी उससे पहले भी जड़ ऊपर ही थी, है ना? हमने आज हमारा ध्यान अच्छा हुआ, आज हमारी सेंसिटिविटी हो गई, आज हम जाग गए। अब हम को पता चल गया कि हमारी जड़ें तो ऊपर है, जो ओरिजिनल है वो तो ऊपर है। हम अपने आप को लिमिटेड लेवल पे मान रहे थे। मूल ऊपर है, शाखाएं नीचे। हाँ,
मूल ऊपर है, शाखा नीचे है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। परमात्मा ऊपर है, प्रकृति नीचे। ना 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 ना, फिर आप डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। गलत फिर आपने परमात्मा किया, फिर कोई कृष्ण भगवान कर लेगा, फिर भक्ति शुरू हो जाएगी। यस भक्ति ज्ञानी वाली भक्ति हो फिर तो बहुत अच्छी है, आप इसको जाने ना। और फिर ये हमें कृष्ण के माध्यम से पता चला है, तो आप कृष्ण के प्रति ग्रेटफुल फील करें। लेकिन ये सिर्फ कृष्ण की बात नहीं है, सबको ये अनुभव होगा, बस जब आप उस लेवल तक जाग जाएंगे तो। परमात्मा ऊपर है, बात गलत नहीं है, लेकिन उस तरह से नहीं आपको सोचना है या बोलना है। हमारी जड़ें ऊपर है, हायर सेल्फ ऊपर है, और ओरिजिनल क्या है? जड़ें हैं। अगर ये पत्ता नहीं भी हो तो भी जड़ तो रह सकती है। तो हम अपने आप को ज्यादा वहां पर फील करने लग जाएंगे जब और गहरा ध्यान होगा। तो अभी ग्लिम्स मिला है, ग्लिम्स मिलते मिलते ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि मैं तो ऊपर ही ऊपर हूँ, बस ये नीचे थोड़े से समय के लिए आ गया। सर नमस्ते। तो यही समझ में आता था कि जो हमारी पूर्ण आत्मा है वो तो ऊपर जो रहती है कारण लोक में, तो और जो हमारा उसका अंश है वो जो हम है। देखिए यहाँ पे ना एक दूसरी बात ये भी समझनी है, अगर आप अपने आप को सिर्फ पत्ता समझ रहे हैं तो आपको जड़ अलग लगेगा। जड़ और पत्ता और शाखा अलग अलग है क्या, या कंटिन्यूअस है वो? यस बताइए। कोई पेड़ को देखा है आपने? कोई पेड़ को, बड़े पेड़ को देखा है? यस और या फिर ऑब्वियस है ना, ये तो जड़ और शाखा और पत्ते तो लगे हुए हैं ना। लगे तो हम मेरा हायर सेल्फ ऊपर है, क्या हम बोल रहे हैं? क्योंकि हम हायर सेल्फ को फील नहीं कर रहे हैं। अगर फील करें तो वो एक ही है। तो हम कोई, हमारा हायर सेल्फ ऊपर नहीं है, हम ऊपर भी है और नीचे भी है। सच्चाई ये है, ज्यादा हम ऊपर है, एक अंश नीचे है। ओरिजिनल जो है वो हायर है, हायर सेल्फ है। अभी हम हायर बोलते हैं क्योंकि हम अपने आप को यहाँ पर फील करते हैं। जब हम अपने ब्रेन से, बॉडी से डिस्कनेक्ट, डिटैच हो जाएंगे और पूरे में छा जाएंगे, तो हम ऊपर से नीचे आए हैं। आप ऐसे बोलेंगे कि हायर सेल्फ से मैंने अंडर सेल्फ धारण करके नीचे में आई हूं। सर तो मेडिटेशन में हम हायर सेल्फ से मिलने की कोशिश हो रही होती है, मिल ही रहे होते हैं। अब आप ऐसा बोले कि पत्ता जो है जड़ से मिलना चाह रहा है, कोई आप बोलिएगा ऐसा, क्या बोलिएगा? नहीं, जैसे भुजाएं ऊपर उठती हैं, एकदम ऊपर उठ रहे हैं, तो यानी कि आपको हिंट दिया जा रहा है, थोड़ा सा पकड़ो बात को। अच्छा, और ये जो ऐसे लगता है कि हम टनल में प्रवेश कर रहे हैं, आगे जाते जा रहे हैं। वो सूक्ष्म शरीर के लेवल पे है, वो अलग चीज है। फिजिकल बॉडी के लेवल पे अगर हमारा अवेयरनेस है, हाँ जी, तो फिर हम टनल से जाते हैं, एस्ट्रल में जाते हैं। यानी कि उससे आगे भी कुछ दिखाई देगा फिर? अभी बहुत कुछ दिखाई देगा। अटके हुए हैं अभी बीच में, अभी अटके पूरा अटके अटके हुए शब्द यूज मत कीजिए, अच्छा नहीं है सब। हाँ अभी जी। अभी जानना और एक्सप्लोर करना और जानना भी और बाकी है। अच्छा, और कई बार ऐसे होता है जुबान तालू के साथ ऊपर लगने की कोशिश करती है, और ऐसे लगता है गले में कुछ जैसे अंदर निकलते जा रहे हैं, अंदर निकलते जा रहे हैं, और जुबान वो ऊपर होना जा रही है। ऐसे भी कई बार होता है, जैसे फोल्ड हो गए ना, अंदर जा रही है।
एक दो बार ऐसे मेरे को महसूस हुआ ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत वेरी नाइस। अपने आप जो भी हो उसको देखते रहे, होने दें। आपके नाड़ी मंडल के नरिशमेंट का प्रोसेस भीतर से हो जाए, उसके लिए वो सब हो रहा है। आपको बाहर से भोजन की जरूरत कम हो जाएगी, जो हो रहा है उसको ठीक से होने देंगे तो उसको उसको एंजॉय कीजिए, उसको आप देखते रहिए और उसको धन्यवाद दीजिए। और जो मेडिटेशन में एकदम ज्यादा ओवर हो जाते हैं, ज्यादा उछलने लग जाते हैं, ज्यादा वो आप उछलते हैं क्या? नहीं, मेरा बेटा है, उस पहली बार में क्रिया की, ये हम आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, तो वो तो एकदम भाग भाग के जाता था। एक बार तो टीचर उसके ऊपर ही बैठ गया, इतना ज्यादा वो हो गया। फिर हम ये श्री श्री रविशंकर जी से हरिद्वार में उनसे मिल के आए थे, उन्होंने उसको हक किया, उसके सिर पे हाथ फेरा, फिर वे शांत हुआ। उसने जब पहली बार ही सुदर्शन क्रिया की थी ना, तो एकदम ऐसे होने लग गया उसके साथ। यहाँ पर जब हम बात करें तो दूसरी परंपरा, दूसरी ध्यान विधि का जिक्र ना करते हुए डायरेक्ट बस प्रोसेस की तरह बात करें, हाँ जी, फिर कंपैरिजन और होना शुरू हो जाएगा, कुछ बातें फिर निकल जाएंगी, अगर उनके वक्त यहाँ बैठे हुए वो तकलीफ हो जाएगी। तो बस एज ए मेडिटेशन प्रोसेस बात करें, नाम ना लें, ना तो क्रिया का नाम लें, ना संस्था का नाम लें। अच्छा। ये ऊर्जा एकदम से ज्यादा आ जाती है शरीर में, सह नहीं पाते हम, सब ऐसे चलिए होता है। आप उसके लिए बाद में बात पूछिएगा, आज के लिए बस इतना है। और कौन बोल रहे थे? सर हमेशा समझते ही रहना पड़ेगा, इस चीज को जहन में भी रखना पड़ेगा। ध्यान को गहरा बनाते जाए, स्पॉन्टेनियसली होगा। याद शुरुआत में थोड़ी सी कॉन्शियसली याद रखने की जरूरत है, बाद में स्पॉन्टेनियसली ये आपका स्वभाव बन जाएगा ना। अभी आप जो बोल रहे हैं समझने की जरूरत है, ये मन के लेवल पे समझने की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? जो हम हैं ही उसको जान लें तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम चूंकि नहीं जानते, अब ग्रुप में जब प्रोसेस बता रहा हूं तो ज्यादातर कुछ लोगों का अनुभव नहीं है, कुछ लोगों को अनुभव है लेकिन ग्लिम्स है। तो अनुभव नहीं है तो अनुभव के लिए प्रेरित हो, ग्लिम्स है कभी किसी क्षण थोड़ा सा लगा तो वो अच्छे से हो, उसके लिए हो रहा है ना। जब ये अच्छे आपको प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए बिल्कुल, तो फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आगे बढ़ते रहना है, एक्सप्लोर करते रहना है, जब तक रुक नहीं जाए, जब तक और एक्सप्लोर करने कुछ बचे नहीं, आपको भीतर से कुछ नहीं लगे कि और कुछ एक्सप्लोर करने की बात है, तब तक तो आगे बढ़ते रहना है। शरीर के तल पे तो इवोल्यूशन का एंड है, लेकिन एज सच इवोल्यूशन का एंड नहीं है। सुप्रा ह्यूमन इवोल्यूशन, सुप्रा हायर सटल बॉडीज में हमारी जर्नी फिर चली जाती है, लेकिन हाँ इंसान के तत्व पे तो हम है, आत्मज्ञान हो जाए तो फिर हमारा आगे बढ़ना शरीर के तल पे ओवर हो जाता है। कारण शरीर का अगर आपको बिल्कुल क्लियर कट अनुभव हो जाए कॉजल बॉडी का, तो शरीर के तल पे रहते हुए और ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जाने बोनस पॉइंट के रूप में ले तो अलग बात है, ले सकते हैं। कारण शरीर से ऊपर के जो शरीर है, यहाँ जी हर
हर सोल की जर्नी अलग है, हर व्यक्ति की जर्नी अलग है, उसके संस्कार अलग है। तो हमें खाली खुद को देखना है, हमें ये नहीं देखना है कि उसका क्या और हमारा क्या। यदि हम Yes. अपने प्रति जागरूक है तो हमें अपनी ओर देखना है और अपनी प्रगति को ही देखना है, जहां तक मैं समझी हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान में ऐसे अनुभव हुए या हमें कोई प्रकाश दिखा। ये जरूरी नहीं है कि सभी को प्रकाश दिखे या कुछ करें। मुझे आज तक कोई प्रकाश या कोई ऐसे अलग सी चीज नहीं हुई है। मैं ध्यान में जब जाती हूँ तो मेरा बस दिमाग खाली हो जाता है और फिर मैं सो जाती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है। मैंने अपने को तो इतना देखा है, अब मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ तक सही हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रकाश नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई लाइट नहीं, नीली पीली हरी मुझे कुछ दिखाई नहीं देती। बस मैं बिल्कुल हल्की हो जाती हूँ और इतनी अच्छी नींद आती है, जब उठती हूँ तो हल्की, नो थॉट। ये मेरा रहा है आज तक का। नींद उसको ना बोले, अच्छा शब्द नहीं है वो। जी। हाँ, मुझे अच्छा। अपना पता नहीं चलता, अपने अपने होने का पता नहीं चलता। और जब मैं बाहर आती हूँ, आई फील वेरी एनर्जेटिक, वेरी लाइट। जी, ये मेरा अभी तक का अनुभव है। आगे की यात्रा परमात्मा जाने, अभी तक मेरा ये अनुभव है बस। अब जो थोड़ा सा हायर सेल्फ समझने लग गए हैं वो बोलेंगे हायर सेल्फ जाने, आगे की यात्रा हायर सेल्फ जाने। बिल्कुल सही कहा आपने। सोशल मीनिंग ऑफ परमात्मा जो है वो एक अलग स्वरूप की है, तो फिर ना हम दूर कर देते हैं, उसको हम थोड़ा पास लाए। प्रज्ञात्मा जाने, आगे की यात्रा प्रज्ञात्मा जाने। जो हमारी जड़ें हैं वो तो जुड़ी हुई है अपने हाईएस्ट, हमारा हाईएस्ट सेल्फ ऊपर है। हाँ ठीक है, ऊपर है लेकिन कंटिन्यूअस है वो। हमारा अवेयरनेस लिमिटेड है, इसलिए हम फील नहीं कर पाते। हम ऊपर भी है और हम नीचे भी हैं। ऊपर से हम नीचे आते हैं, ऊपर के लोगों से नीचे आते हैं, जड़े से ब्रांचेस नीचे आती हैं। सर प्रणाम। प्रणाम। सर अभी आप जब से मेडिटेशन कराने लगे हैं तो तब से जब मैं मेडिटेशन हो जाता है तो उसके बाद एक मतलब अंदर से एक खुशी का आभास होता है। मतलब ऐसा लगता है कि अंदर से ऐसे खूब ऐसे बह रहा है बाहर निकल के। मतलब वो समेटा नहीं जा रहा है और वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, वो काफी टाइम तक बना रहता है। और सर एक और चीज मुझे पूछनी थी कि जब वो बहुत वो हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी फील होती है। देन फिर हमें ये जैसे हम कर्ता भाव से कैसे मुक्त हों। जैसे मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, तो ये सब तो मैं करता नहीं हूँ, तो फिर ये हम इन सब से कैसे मुक्त हों, क्योंकि ये इतना गहरा जम गया है कि नी चाहकर भी मुंह से वो सारे निकल जाता है। नहीं, हमने पीछे के श्लोकों में देखा, जी जो गुण है जी वो करवाते हैं, वो करता है। गुणों जी को जो कर्ता के रूप में जानता है वो उनसे मुक्त हो जाता है। गुण करने वाले हैं, हम तो देखने वाले हैं। इस तरह से हमको जानना है। ओके, साक्षी भाव मतलब वही हाँ, जो बोल रहा है जो उसको भी देखे। प्रकृति में जो तीन गुण है, जी रजोगुण है, तमोगुण है, सत्वगुण है, वो हमें करवा रहे हैं। वो वास्तव में करता जो है वो तो वही है। तो तब सर जब हम बोलते हैं तो हमें उन गुणों को वो उन गुण हमें याद आ जाने चाहिए, हम्म। या मतलब गुणों को हम याद रख लें कि ये अभी ये भाव में ये गुण करवा रहा है, वो भाव में वैसे शब्द हमें वो गुण बुलवा रहा है, ऐसा कुछ सर, या वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक भी हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। हम कॉन्शियसली अगर हम उस पर ध्यान रखें, जी उसको बोल लें,
जो उससे रिलेवेंट श्लोकास हैं गीता में उसको पढ़ें। जैसे ये 14-19 है, जी। अनीता जी या आभा मैम पढ़िएगा 14-19। 14-19 न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ति मत भावं सह अधिगच्छति। इसमें हम पहला लाइन ही अच्छे से समझ लें। इसका मतलब समझ में आया आपको ज्योति जी? नहीं आया होगा तभी ऐसा सवाल आया है। हाँ, थोड़ा सा आया है सर। गुण के अलावा और कोई करता नहीं है, जो गुण है वही करता है, ऐसा दृष्टा देखता है। हम दृष्टा हैं, हम देखने वाले हैं। जो जीवात्मा है, पुरुष है, क्षेत्रज्ञ है, वो देखने वाली है। जो कर्ता हो रहा है, हमारे द्वारा विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं, जो भी हम जीवन में कर रहे हैं, वो तो ये गुण कर रहे हैं। तमोगुण, रजोगुण, शत्रुगुण। जी। तमोगुण होता है तो हम लेजी वाला करते हैं, सोते हैं। रजोगुण वाला होता है तो हम भागने वाला काम करते हैं, दौड़ने वाला काम करते हैं, अपने नेम फेम के लिए काम करते हैं, इज्जत पाने के लिए काम करते हैं। सत्गुण है तो हम दूसरों को हेल्प करने की भावना से काम करते हैं। ये गुण जो है वो करवा रहे हैं। आपके भीतर से जो भी करने का भाव आ रहा है, याद रखिए ये गुण की वजह से हो रहा है। मीन्स जो हमें बस साक्षी बनकर हाँ, उन्हें वो प्रैक्टिस करना है साक्षी बनने की। यस। तो साक्षी, अपने आप को साक्षी देखना ही है, और वो भी देखना है कि ये अभी अभी कौन सा गुण उठा मेरे भीतर। अभी ठीक है। रजोगुण आ गया या अभी तमोगुण में हूं मैं? अभी मेरा शरीर ठीक। तमोगुण में है या रजोगुण में है? शरीर से अपने आप को अलग देखें। आप ठीक। शरीर नहीं है, आप शरीर के दृष्टा हैं। जी जी सर। भगवत गीता में दृष्टा शब्द आया है, साक्षी भी एक ही बात है वैसे तो, लेकिन जी। हम दृष्ट जो ओरिजिनल वर्ड है ना उसको ज्यादा यूज करें तो भगवत गीता ज्यादा समझ में आएगी। जब भी आप फिर कभी इसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करते रहिए बीच बीच में, जी सर। जी सर। तब मैं समय आगे मिले। हाँ, एक बार और देखूंगी आपका वो, मैं वीडियो अभी चल ही रहा है आपका, रोज एक वीडियो रोज देखती हूँ मैं, पुराना जो चल रहा है वो, तो थोड़ा समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सर। ठीक है सर, वो मैं प्रैक्टिस करूंगी और धीरे धीरे इम्प्रूव करूंगी। तो 14-19 का ये पहला श्लोक और ऊपर का लाइन जो है ये आप हाईलाइट कर लीजिए या लिख लीजिए। जी सर, मैं है? स्क्रीनशॉट ले हाँ, लेती हूँ अभी और फिर लिख लूंगी सर। अच्छा। सभी लोग इसको ध्यान में रखें। ना अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम, गुणों के अलावा और कोई कर्ता है नहीं। सर जब से एक और सर था कि जब से आप मेडिटेशन आपने जब से शुरू करवाया, तो पहले मैं बहुत ज्यादा मेडिटेशन करती थी, लेकिन जब से आप करवाने लगे ना सर, तो मैं मेडिटेशन कम हो गया मेरा, क्योंकि उसी में इतना मैं अंदर गहरा चली जाती हूँ कि मुझे और ऐसा लगता नहीं कि मुझे और मेडिटेशन की नीड है। हाँ तो सही बात है, अच्छी बात है ना। जी। अब कोई भी चीज को ठीक से करेंगे तो बार जी। बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। 6 घंटा ध्यान क्यों करना? अगर आपका 6 घंटे आप ध्यान कर रहे हैं और बीच में मन आपका बीच में बार बार भटक रहा है, जी उसकी सर। बजाय आप 2 घंटे ध्यान ठीक से करें, वो जी। ज्यादा अच्छा है। क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन पे मेरा फोकस ज्यादा है जी। व्यक्तिगत रूप से। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जी सर। जो बहुत लोग हजम नहीं करेंगे, जो डिफरेंट लोग यहाँ पर अलग अलग बात कर रहे हैं। मैंने अपने मेडिकल कॉलेज में भी कभी रात में जग के पढ़ाई नहीं की, एग्जाम टाइम पे भी नहीं, या बहुत कम, नहीं के बराबर। बाकी रात भर जग जग के पढ़ते रहते थे। अरे ज्यादा घिसाई करने से क्या फायदा? थोड़ा देर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो,
बस पढ़ते आपकी समय आप बार बार बीच में आप मोबाइल देखो, बीच बीच में बार बार उठो। जब एक बार पढ़ने बैठे तो सिर्फ आपका ध्यान, पूरा ध्यान सिर्फ उस पर हो। कोई दूसरा चीज बात याद आए तो उसको इग्नोर कर देना या बोल देना बाद में, अभी मेरा पढ़ने का टाइम है। तो एमबीबीएस के टाइम पे भी मैंने रात में जग के पढ़ाई नहीं की। और ध्यान के लिए भी पूर्णिमा के दिन अलग बात है। ज्यादा ध्यान में क्या, आप सुबह में, शाम में, सोने से पहले, सुबह जगने के बाद 1 घंटे 2 घंटे अच्छे से ध्यान में बैठ लो। ज्यादा ध्यान में ही बैठे रहने की क्या जरूरत है। हाँ, मैंने भी अपने जीवन में बैठा हूँ एक बार, लेकिन ऐसा जो हठ योग करते हैं, हठ योग जोड़ लेते हैं ध्यान के अभ्यास में, फोर्सफुली बैठ रहे हैं, नींद आ रही है फिर भी बैठे हैं। अरे नींद आ रही तो सो जाओ, जब नींद खुले तब फिर बैठ जाना। लेकिन बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अब अपनी अपनी मर्जी है, अपना अपना ढंग है, अपना अपना स्टाइल है। हस्बैंड भी वही बोल रहे हैं कि सर सही कह रहे हैं। रात में 12 बजे से 4 बजे मेडिटेशन होता है, मीरा जी अच्छे से जानती होंगी। सर मैंने भी किया है सर, अभी चल रहा है एमपी ग्रुप पे हमारे। ठीक है, मैंने अब वो भी रेस्पेक्टेड टीचर है। नहीं, एक्चुअली मैं तो एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी सर कि क्या होता है, देखती हूँ। वही बोले जब नींद आ रही हो तो सो जाओ ना, काहे के लिए जग रहे हो, ये भी बोलते हैं कि डांट। अरे मैंने वो अभी पत्नी से बात हो रही थी तो पत्नी जी ने कहा, अरे जो नींद है वो प्रकृति का वरदान है। नींद को हम लाइटली क्यों लेते हैं? जब नींद आए, सोने का भाव आए तो सोना चाहिए। आपकी एस्ट्रल बॉडी को हीलिंग की जरूरत है। एस्ट्रल बॉडी कहीं और जाना चाहती है तो उसको हीलिंग होने दीजिए, नेचुरली हीलिंग होने दीजिए। तो मेडिटेशन में बैठ के हीलिंग होती है। आप नींद आ रही हो सो जाएं और फिर जब नेचुरली नींद से उठे, अब बीच में आधी नींद में आप बीच में मोबाइल मत देखते रहें। लोग ये वो भी करते हैं, आधी आधी नींद में आप आधा नींद रखेंगे तो फिर वो ज्यादा कंटिन्यू होगा। जब सो गए तो सो गए। अगर बीच में नींद भी खुली तो ज्यादा मेडिटेशन में बैठ जाइए, आंख बंद रखते हुए विदाउट म्यूजिक मेडिटेशन में बैठ जाए। फिर जब नींद आए फिर से सो जाए। मैं ऐसे ही करती हूँ सर। तो ठीक है। हाँ सर आप बोले नींद प्रकृति के वरदान है ना? किसी किसी को नींद नहीं आती सर, वो कितना परेशान होते हैं रात भर, पूछो। मैंने देखा है परेशान होते हुए। मेरी नींद की क्वालिटी अच्छी है, मैं एक बार सो गई सीधा सुबह उठ। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसा सर ने कहा, मेरी जो बड़ी बेटी है, शी इज डॉक्टर, अभी वो यूके में है। उसको इतनी अच्छी नींद आती थी कि मैं उसकी नींद से परेशान थी कि ये इतना सोती है, ये कैसे करेगी एमबीबीएस। लेकिन वो उसने नींद के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। जैसे आप बता रहे हैं 10 बजे सो जाती थी वो, एमबीबीएस ने भी उसने इसी आदत के साथ किया। और मैं बड़ी ये रहती थी, मैं सोचती थी कि ये पढ़ती तो है नहीं,